एसएससी फेज 11 सिलेक्शन पोस्ट 2023, यहाँ पे इसका जो नोटिस है वो 6 मार्च 2023 को अपलोड हुआ था इनकी वेबसाइट पे। और यहाँ पे वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं, लगभग 550 पोस्ट हैं जिनकी 5000 प्लस वैकेंसीज है। जहाँ पर आपको हमारे काम का, जैसे कि आपको पता है हम ट्रांसलेटर्स के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं, जो राजभाषा अधिकारी होते हैं, प्रूफ रीडर होते हैं, एडिटर होते हैं, हिंदी टाइपिस्ट होते हैं, तो उन्हीं के जो पोस्ट है वो आपको बताएंगे कौन कौन सी पोस्ट है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होगी, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कहाँ आपकी पोस्टिंग आएगी और क्या उसका डिटेल सिलेबस होगा, सब कुछ जानेंगे हम इसी वीडियो में। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 27/3/2023 और जो आप फी रिसीट है वो भी इसकी 27/3/2023 रात 11 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट होगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, जब आप इसके लिए अप्लाई कर देते हैं और आपकी फ़ीस डिडक्ट हो जाती है तो लगभग 48 घंटे तक आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद में आपकी जो फीस है वो कंप्लीट दिखाता है, नहीं तो इनकम्प्लीट ही दिखाएगा, तो आपको इतना इंतज़ार करना होगा। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं, जो अगर आपने कई बार होता है कि आपने फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद में आपको पता चला कि ये तो मैंने किया ही नहीं है या फिर ये जो डिटेल है मैंने गलत डाल दिया है, तो फॉर्म करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 से 5 अप्रैल 2023 रात 11 बजे तक। आप उसके लिए करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए अलग से फीस लगती है 200 रुपये एसएससी में। ये लास्ट ईयर से ही 2022 से ही लागू हुआ है ऐसा सिस्टम, बाकी ठीक है ये। आगे फिर डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो आपका एक ही एग्ज़ाम होता है। अगर स्किल टेस्ट किसी में अप्लाई होता है तो उसके लिए वो क्वालिफाइंग होता है। ये जून जुलाई 2023 में टेंटेटिवली होगा। टेंटेटिव का अर्थ इस बार मिशन मोड में सारी भर्तियां हो रही हैं, तो इसका अर्थ ये है कि भाई जो टेंटेटिव है उसको पक्का मान के चलो। नहीं तो एसएससी का टेंटेटिव ही रहता था, उसके कई महीने बाद ऐसा होता था। अब देखो आपको यहाँ नोटिस जो है मिल जाएगा, और आपको जो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं तो आपको एसएससी की साइट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना पड़ेगा कैंडिडेट डैशबोर्ड, फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, और फिर ऐसे ऐसे सिलेक्ट करके पोस्ट डिटेल लिंक जो भी आपको मिल जाएगा। बाकी आप करके देखेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं क्रूशल डेट क्या हो सकती है। तो क्रूशल डेट SC ST OBC EWS PWBD ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए है 27/3/2023, यानी कि आपके जो भी आपको रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो भी आपको सर्टिफिकेट बनवाने हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, वो 27/3/2023 से पहले के बने हों। अगर आपने अप्रैल 2022 में भी बनवाया था वो भी लागू होगा, ठीक है, यानी कि वो भी वैलिड होगा। आगे चलते हैं, बहुत ही लंबा ये जो नोटिस है। एज रिलैक्सेशन है, आपको पता ही है SC ST OBC PWBD OBC से है तो उसको कितना रिलैक्सेशन मिलता है, ये सब कुछ यहाँ पे इस टेबल में दिया हुआ है। और अब फटाफट से जान लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, फिर आपको बताएंगे उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फीस जो आपकी है वो 100 रुपये होगी। और SC ST विमेन और PWBD एक्स सर्विस मैन के लिए कोई फीस नहीं है, उनकी फ़ीस जो है वो माफ़ कर दी गई है। और अब फटाफट से आते हैं आगे। सेंटर जो है आप देख सकते हैं, जो भी आपको ठीक ठाक लगता है वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो सेंटर का। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं हम। तो एग्जामिनेशन जो है वो 3 तरह के लेवल में होगा, यानी कि जो सिलेबस है वो 3 तरह के लेवल का इन्होंने बनाया है। जनरल इंटेलिजेंस आएगी 25 क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 अंक के होंगे। जनरल अवेयरनेस आएगी 25। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, बेसिक अर्थमेटिक स्किल आएगी, और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज आएगी। और जो टोटल ड्यूरेशन है वो 60 मिनट होगी। अगर PWD कैंडिडेट है तो उनके लिए 80 मिनट होंगे। और टोटल जो आपका टेस्ट है वो कितने का हो जाएगा, 200 अंक का, 100 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन का आपको 2 अंक मिल रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.50 की होगी, जो कि 1/4 ही पड़ती है। अब इंडिकेटिव सिलेबस जो इन्होंने दिया है CBT के लिए, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, वो है मैट्रिकुलेशन लेवल का, तो ये है। इसके बाद हायर एजुकेशन का ये है, और ग्रेजुएशन एंड अबव का ये है। तो हमारी जितनी सारी पोस्ट है ट्रांसलेटर्स की वो ग्रेजुएशन एंड अबव है, तो आप इसको अपना सिलेबस का आधार मान के चले। क्या क्या आएगा पूरी डिटेल से इन्होंने दिया है, कितने अंक का होगा ये नहीं दिया है, यानी कि हर जो आपका सेक्शन है वो कितने अंक का होगा ये नहीं दिया है। सिर्फ ये बताया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 अंक के होंगे, और इन टॉपिक से आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, कैसे कैसे आपकी एंट्री होगी ये तो आपको पता ही है, बस सारी बेसिक सी छोटी सी चीज़ें हैं। और क्वालिफाइंग मार्क्स 30, 25, 20 होता है, बहुत कम होता है एसएससी में, इसके ऊपर कट ऑफ बनती है, तो ये कोई मैटर नहीं करता।
अब हम फटाफट से जान लेते हैं हमारी जो काम की पोस्ट है उनके बारे में। ये कुछ सर्टिफिकेट्स इन्होंने नेक्सर लगाए हुए हैं। और अब आ जाते हैं फटाक से कैसे अप्लाई करना है आपको। आपका जो फ़ोटो वगैरह है वो ठीक से लगाना है, ये जितने सारे इंस्ट्रक्शन है वो ठीक से पढ़ना, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है भाई। अब आते हैं आगे फटाक से और देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट आपका इंतज़ार कर रही हैं इस बार। तो एसएससी जीएसटी आने में तो अभी टाइम है। देखो फोटो ओके अलाउड ये है, दोनों आपके कान दिखने चाहिए। फोटो कैप यानी कि कैप नहीं होनी चाहिए आपके सिर पे, और ना ही आपके स्पेक्स होने चाहिए, जो नंबर 1 की फ़ोटो है। बाकी सारे के सारे रद्द कर दिए जाएंगे आवेदन, ये ध्यान रखना आपको। ऐसे ही सिग्नेचर में आपको याद रखना है, सिग्नेचर ब्लैंक पेज पे आपके होने चाहिए। सबसे पहली जो पोस्ट हमारे सामने आ रही है वो है हिंदी टाइपिस्ट के लिए। हिंदी टाइपिस्ट ये है NWR रीजन में, ठीक है, यानी कि चंडीगढ़ इनका पड़ता है। 18 से 27 इसमें एज है। लेवल 2 की सैलरी होगी। 12वीं इसमें क्वालिफिकेशन लेवल है। केवल एक वैकेंसी है और वो वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए है। ये है लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं जूनियर ट्रांसलेटर, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन। 18 से 30 यहाँ पे एज है। लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। और वैकेंसी इसमें केवल एक है, वो है UR कैटेगरी के लिए। अब आपको फटाक से दिखा देते हैं हम क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी इसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, वो सब कुछ हम आपको अब बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। जूनियर ट्रांसलेटर, ये देखिए यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री। हिंदी में है तो इंग्लिश आपका कंपलसरी या फिर इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। और मास्टर डिग्री इंग्लिश में है तो हिंदी इसी तरह होना चाहिए। मास्टर डिग्री किसी और सब्जेक्ट में है तो इसी तरह से इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके होने चाहिए। इनके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन में है तो भी एलिजिबल है। यदि आपने PGDT किया हुआ है तो भी एलिजिबल होंगे। आगे फिर बताते हैं NR की ये पोस्ट है, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग है वो NR रीजन, इसका मतलब दिल्ली में होगी। तो दिल्ली में आपकी जो है पोस्टिंग होगी। और यहाँ पे एक वैकेंसी है, वो UR कैटेगरी के लिए है। ना इसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा, ना OH, HH, VH अदर्स का कोटा है, यानी कि जो ठीक ठाक कैंडिडेट है उनका यहाँ पे सिलेक्शन इसमें होने के चांसेस है, वो एलिजिबल होंगे। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड है। डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन इसकी भर्ती करा रहा है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी। और नई दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। आपका काम क्या होगा? आपका काम ये होगा कि ट्रांसलेशन आपको करना पड़ेगा वेरियस डॉक्यूमेंट्स का, हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। और आपको सीनियर ट्रांसलेटर और असिस्टेंट डायरेक्टर की सहायता करनी पड़ेगी। और जो भी वर्कशॉप होती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राजभाषा होता है, वो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो है जूनियर ट्रांसलेटर का। अब आगे चलते हैं और आपको बता देते हैं अगली कौन सी पोस्ट है। और अब देखते हैं यहाँ पे 2 पोस्ट और हैं। अब आती है एक प्रूफ रीडर की। प्रूफ रीडर की काफ़ी लंबे समय बाद ये वैकेंसी आई है। और प्रूफ रीडर में आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वही आपको हम अब बताने वाले हैं। तो प्रूफ रीडर का ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड अबव है इसका। और डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट के साथ आपके पास जो डिग्री है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम की है, डिग्री आपके पास हो। और इसके साथ साथ 2 साल का प्रूफ रीडिंग में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, चाहे वो केंद्रीय सरकार से हो, राज्य सरकार से हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट से हो, जो भी है चल सकता है। 18 से 27 इसमें आपकी एज लिमिट है। 17 वैकेंसी है। 8 UR की, 4 OBC की, 3 SC की है, 2 EWS की। और इनमें एक VH के लिए रिजल्ट रहेगी, ठीक है। ग्रुप C में आता है, नॉन टेक्निकल है। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया। और यहाँ पे लेवल 5 की आपको सैलरी मिलेगी। और जो आपकी प्रारंभिक पोस्टिंग जो होगी शुरुआत में, बाद में ट्रांसफ़र भी हो सकता है, तो ये होगी बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, MP, दिल्ली हेडक्वार्टर, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, UP, वेस्ट बंगाल। क्या कुछ करना पड़ेगा आपको? देखो, चेकिंग एंड ग्लांसिंग ऑफ प्रूफ्स विद मैन्युस्क्रिप्ट्स टू असिस्ट द प्रिंटिंग इंस्पेक्टर इन करस्पॉन्डेंस वर्क एंड लेजिंग विद डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग, यानी कि जो आपके छोटे मोटे काम हैं, जो प्रूफ रीडर के काम होते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। अब इसके बाद आगे आती है और भी पोस्ट जो है ट्रांसलेटर्स की। जुडिशियल ट्रांसलेटर,
जो दिल्ली हाई कोर्ट में निकली हुई है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे सीनियर, उसके बाद है जूनियर। कितनी कितनी पोस्ट है और इसमें जो लेवल है आपका वो अलग ही है, एक का 7 है, एक का 8 है। तो पहले आपको बताते हैं यहाँ पे सीनियर की बता देते हैं। चलो, सीनियर की 5 टोटल वैकेंसी हैं, जिनमें 4 यूआर की हैं, एक ओबीसी की है, और जो पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी है या फिर एक्स सर्विसमैन की, अदर्स की, उनके लिए कोई पोस्ट वैकेंसी नहीं है। 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए और दिल्ली हाई कोर्ट में ही आपकी जो पोस्टिंग होगी। आगे फिर यहाँ पे देखो, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी अलग है। कैंडिडेट्स जो है उनका पेपर 1 लिया जाएगा और अपीयर इन स्टेज 2, स्टेज 3 एग्जामिनेशन। तो 3 आपके स्टेज के एग्ज़ाम होंगे। मेन एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव होगा, टोटल 250 का होगा, टाइम अलाउड 180 मिनट। तो आप ये पूरा पढ़ लेना, पूरी डिटेल से इन्होंने दिया हुआ है कैसे कैसे कितने अंक का कितने % आपको लाने होंगे, कैसे एग्ज़ाम होगा। तो ये हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, आप इनको एक बार ध्यान से देख लेना क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा। इसके बाद आगे जो पोस्ट है, वैकेंसी है, वो आती है जुडिशियल ट्रांसलेटर। हाँ, इसकी जो सीनियर ट्रांसलेटर की जो मैंने ये भूल गए हम, इसका जो एलिजिबिलिटी है वो है बीए ऑनर्स होनी चाहिए इंग्लिश में या हिंदी में या उर्दू में। इसके साथ साथ आपके पास पीजीडीटी होना चाहिए या फिर 3 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। और इसके अलावा जो जुडिशियल ट्रांसलेटर आता है उसमें आपके पास होनी चाहिए जो एसएससी में एलिजिबिलिटी होती है, एसएससी जीएसटी में एमए और उसके कॉम्बिनेशन के अनुसार ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट, और 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस या फिर पीजीडीटी होना चाहिए। एक वैकेंसी है, और ये तो जूनियर ट्रांसलेटर का हो गया। जुडिशियल ट्रांसलेटर, तो यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएट विद इंग्लिश और हिंदी और उर्दू, यानी कि ऑनर्स आपके पास हो, ग्रेजुएशन ऑनर्स इंग्लिश, हिंदी या उर्दू में, और 2 साल का आपके पास ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास हो सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। यहाँ पे 4 वैकेंसी है, 3 ओबीसी की है और 1 एसटी की होगी। 18 से 27 एज लिमिट है, दिल्ली हाई कोर्ट में ही आपकी पोस्टिंग होगी। और क्या आपको काम करना पड़ेगा, नई दिल्ली में आपकी पोस्टिंग है, ये आपको इन्होंने बताया हुआ है। और फिर नीचे आता है कैसे कैसे आपका CBT 1 होगा, स्टेज 2 होगा, स्टेज 3 होगा, ये सब कुछ इन्होंने पूरे डिटेल से दिया हुआ है। तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं और एलिजिबल है तो आपकी अगर हो चुकी है क्वालिफिकेशन कंप्लीट। अब कुछ कैंडिडेट्स हैं जो पूछ रहे हैं कि फाइनल ईयर में अपीयरिंग है तो वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो भाई वो अप्लाई नहीं कर सकते, सीधी सी बात तो यही है, सच्चाई यही है। अब बाद में इन्होंने एक करिजेंडम निकाला है, वो आपको दिखा देते हैं। तो कल ही ये करिजेंडम आया था और इस करिजेंडम में इन्होंने बताया है कि जो जुडिशियल ट्रांसलेटर और सीनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर है उनके लिए क्या कुछ होगा। तो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड 114 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। एक वैकेंसी पे 40 कैंडिडेट्स को ही लिया जाएगा। अगर मान लो एक ही वैकेंसी है, वैसे वैकेंसी तो ज़्यादा है, अगर मैथमेटिक्स को ज़्यादा जोर न दें तो एक वैकेंसी पे 50 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा जाएगा, या फिर एक्सपीरियंस देखा जाएगा या फिर उनकी परसेंटेज देखी जाएगी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, और केवल 40 कैंडिडेट्स को एक वैकेंसी पर बुलाया जाएगा। आगे फिर कहते हैं ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो केवल दिल्ली वालों को ही दिया जाएगा, ठीक है। और कहते हैं कि नंबर 1 पे ही कह दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में आपको ओड आवर्स में और हॉलीडेज पर भी काम करना पड़ सकता है। भाई सीधी सी बात ये है कि जो कोर्ट्स होते हैं ना उनमें तगड़े वाला तो काम होता है ट्रांसलेशन का, और बहुत ही ज़्यादा काम होता है, लेकिन सैलरी जो है वो सीनियर ट्रांसलेटर से भी ऊपर मिल रही है, सीनियर वाले को तो, और जो जुडिशियल ट्रांसलेटर है उसको सीनियर ट्रांसलेटर के बराबर मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में आ रही है, तो ये अच्छी बात है। और आप इनमें से किसी और पोस्ट के लिए देखना चाहते हैं तो आपको ये नोटिस एसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पे ही आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तो हमारी ओर से यही इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं किसी भी पोस्ट के लिए, ट्रांसलेटर के लिए, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है और टोटल अगर आपको बताया जाए पोस्ट का तो ये डिटेल भी आपको बता देते हैं।
ये टोटल है, टोटल जो पोस्ट है वो है 549। हर रीजन की अलग अलग पोस्ट है, रीजन पे ही आपका सब कुछ होता है, रिजल्ट वगैरह आता है। और टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं 5369।